नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अभी मैंने 4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि आप एसएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो हमें भेजिए, हम उसका आपको जवाब देंगे। तो हमारे पास बड़ी सारी हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसके ऊपर मैसेजेस आए जिसमें लोगों ने क्वेरीज पूछी। काफ़ी सारे बिगनर्स का मैसेज आता था कि सर हमें कोई जो शेड्यूल है हम ये फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उन सब में एक चीज़ जो मैंने कॉमन देखी और मुझे कई लोगों ने बोला इसके ऊपर आप कुछ बताइए, तभी मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि कोई भी बिगिनर होता है वो एक शेड्यूल फॉलो कर रहा होता है। तो किसी भी सिनेरियो में या तो वो उसे पूरा फॉलो कर रहा होता है या उससे क्या होता है कुछ टाइम फॉलो होता है फिर फॉलो नहीं होता। फिर वो क्या करता है, यूट्यूब पे दूसरा वीडियो सर्च करता है और यूट्यूब भरा पड़ा है शेड्यूल से। हर कोई दिखा रहा है अपना शेड्यूल कि भाई मैंने ऐसा शेड्यूल फॉलो करके जॉब लिया, मैंने ऐसा शेड्यूल फॉलो करके ये क्रैक किया, वो क्रैक किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो भटक जाता है और कंफ्यूज भी बहुत हो जाता है क्योंकि अभी तो वो बिगनर है, वो समझ ही नहीं पा रहा कि सही क्या है गलत क्या है। दूसरा, मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी आप शेड्यूल देखते हैं तो क्या ये पॉसिबल है कि आप उसको एग्जैक्टली कॉपी कर लेंगे, चाहे वो टॉपर का क्यों ना शेड्यूल हो, चाहे वो रैंक 1 का क्यों ना शेड्यूल हो। इज इट पॉसिबल? भाई मेरे तरफ से आंसर है नो। मैंने यहाँ बड़ा सा काटा मार रखा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी को कॉपी कर सकते हो एग्जैक्टली। और मैंने भी एक छोटा सा अपना दिनचर्या डाला हुआ था, मगर मैंने ये नहीं बोला था आपको कि आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैंने सिर्फ ये बोला था कि आप इसको देख के अपना शेड्यूल बनाइए। तो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि आपको जब अपना शेड्यूल बनाना होता है और आप कई वीडियोस देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आपको करना क्या होता है। तो पहले तो आप इस बात को समझिए कि जो जो लोग शेड्यूल डाल रहे हैं, देखिए उन सबके इन्वायरमेंट जो है उन सबका वो अलग है। भाई कई लोग हो सकते हैं जो जॉब में हो, कई लोग हो सकते हैं जो सिलेक्टेड हो, कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने भाई वो शेड्यूल फॉलो करा हो, उनमें इंप्रूवमेंट बहुत हो, अच्छा हुआ, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ वो। कई लोगों का घर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत शोर होता हो, कई लोगों का घर बहुत छोटा होता है, कई लोगों का घर बहुत बड़ा होता है, कई लोग पीजी में रहते हैं। पीजी में रहते तो उन्हें भाई अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, अपना खाना खुद देखना पड़ता है। जो घर में रह रहा होता है क्या पता उसे खाने और इन सब की लोड नहीं लेनी पड़ती हो। कईयों के घर में बहुत सारा इशू होता है, बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है, मेडिकल कंडीशंस होती है, घर में पेरेंट्स बीमार होते हैं। कईयों की लोकेलिटी इतनी बुरी होती है कि भाई मान लो कोई मंदिर के पास रह रहा है तो वहाँ पे आए दिन कीर्तन भजन होता है, कोई स्टेशन के पास रह रहा है, कोई किसी के पास रह रहा है, और कुछ रील्स वगैरह भी ऐसी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप ये सोचिए ये सब कंसिडर करके, और हर किसी का ये अलग अलग होता है, उस हिसाब से वो शेड्यूल अपना बनाता है, उसे फॉलो करता है और उसे रिजल्ट मिलता है तो वो सोचता है आपके साथ शेयर करे। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उसे ब्लाइंडली फॉलो कर लेते हैं। भाई मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहिए और आपको अपना शेड्यूल खुद फॉलो करना चाहिए। आप दूसरों के शेड्यूल से हिंट ले सकते हैं, दूसरे के शेड्यूल से ये जान सकते हैं देख के कि हाँ भाई वो टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकता था, वो कैसे कैसे अपने पूरे दिन को डिवाइड करता था। बट आप उसको कॉपी कभी नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं आपको अपने एक लाइफ के एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि अगर हम किसी का शेड्यूल या हम किसी को कॉपी करने लगते हैं तो क्या हम कर सकते हैं उसे 100%। तो देखिए आपको एक इमेज अभी दिख रही होगी, ये दिख रही है, ये एक, जब मैं लाइब्रेरी जाया करता था तो ये मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था। आप ये देख रहे हैं कि मैं बहुत डिसिप्लिन पर्सन हूँ, और मेरा जब ये एक्सीडेंट हो गया था तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं किसी भी हाल में ये नहीं सोच सकता कि मेरा डिसिप्लिन टूटे। मैं फटाफट पहले आसपास किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया और मैंने तुरंत क्या करा, टेटनेस का इंजेक्शन लगवा लिया था। टेटनेस का इंजेक्शन जब मैंने लगवा लिया उसके बाद आपको पता है मैं घर नहीं गया, ना मैंने किसी को बताया, बस एक अपने दोस्त को बताया था और जो हेल्प करने आ गए थे कि भाई टेटनेस वगैरह के इंजेक्शन लगाने के लिए। और इमीडिएटली मैं फिर लाइब्रेरी चला गया, पेन किलर खाया, बैठा, अपनी स्टडी करी मैंने। और स्टडी करने के बाद फिर मैंने अपना जो भी है 8 बजे तक या 9 बजे तक जब मैं पढ़ता था वो पढ़ाई करी और वापस आ गया मैं। अगले दिन फिर मैं उठा और फिर वापस चला गया। बस वही है कि अपनी दवाई ले ली थी और खा रहा था। और जबकि मेरे पैर में जो चोट लगी थी वो थोड़े दिन बाद जाके और ज़्यादा सीवियर होगी और मुझे कम से कम 2 से 3 मंथ लग गए उसको ठीक करने में। लेकिन आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे मैं दिखावे के लिए नहीं बताना चाह रहा, मैंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली अपने डिसिप्लिन को कंटिन्यू रखा, अपने शेड्यूल को कंटिन्यू रखा। तो क्या आप इसको कॉपी करते हैं? मतलब अगर आप मेरे शेड्यूल को एग्जैक्टली अगर कॉपी करते तो क्या इस चीज को भी कॉपी कर पाते कि आपके पैर में चोट लग गई है फिर भी आप अगले दिन लड़खड़ा के पहुंचे और अपने दिन में पढ़ाई करी?
तो सबकी विल पावर और सबकी डिटर्मिनेशन एक जैसी नहीं होती, सबके काम करने का तरीका एक जैसे नहीं होता। तो मैं हमेशा यही बोलूंगा, इसलिए मैं आपको यही समझाऊंगा कि आप केवल और केवल कि अपनी कंडीशंस को देखिए सबसे पहले कि भाई आपकी कंडीशंस क्या है, आप किधर रहते हैं, वहाँ की लोकेलिटी क्या है। आप अकेले रहते हैं तो आपको खाने की टेंशन है, आपको कपड़े धोने की टेंशन है। आप फैमिली के साथ रहते हो तो ये चीज़ें आपकी मैनेज हो जाएगी। प्लस आपको जो वीडियो से हिंट मिलते हैं ना कि भाई शेड्यूल फॉलो कौन कैसा करना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट रैंकर बोल रहा हो या कोई भोकाल रील में बना के बोल रहा हो कि भाई इस शेड्यूल को फॉलो करो, आग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई बात को समझो। आप अगर आपको किसी का शेड्यूल जेन्युइनली अच्छा लगता है, आपको मेरा शेड्यूल भी अगर वो अच्छा लगता है, तो आप उसमें से चीज़ों को कुछ कुछ कॉपी करो कि भाई मैं इस घंटे के स्लॉट को कैसे करूं, उस घंटे को स्लॉट को कैसे करूं। आपको सुबह क्या पता मैथ्स पढ़ना ठीक लगता हो, क्या पता आप जॉब में हो तो आप शाम को आगे पढ़ना बेटर समझते हो, क्या पता आप सुबह पढ़ के जाना अच्छा समझते हो। तो हमारे शेड्यूल से या आप मेरे शेड्यूल से या किसी भी ऐसे एस्पिरेंट के शेड्यूल से जो अच्छा करते हैं, आपको सिर्फ उसमें से हिंट लेने हैं और एक अपना खुद का शेड्यूल तैयार करना है। क्योंकि आप चाह के भी कॉपी नहीं कर पाएंगे पूरा, तो आप हिंट लीजिए दूसरों के शेड्यूल से। अभी मैं एक अपनी पर्सनल डायरी प्लानिंग की भी शेयर करने वाला हूं, आप उससे हिंट लीजिएगा। मैं कभी नहीं बोलता कि आप उसको कॉपी कर लीजिए, आप कॉपी कर भी नहीं पाएंगे चाह के भी। तो आप उससे हिंट लीजिए, अपनी कंडीशन को समझिए और उसके अकॉर्डिंग एक खुद का अपना शेड्यूल बनाएं। और वो शेड्यूल देखिए, हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की क्वालिटीज अलग होती है, हर इंसान का काम करने का तरीका होता है, कोई दो एक जैसा काम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आपको अपनी क्वालिटीज के हिसाब से दूसरों के शेड्यूल से हिंट लेना है खाली कि हाँ भाई ऐसे वो अपने 8 घंटे की टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऐसे वो अपने 10 घंटे की मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऐसे कोई कोई 14 घंटे भी कभी कभी मैनेज कर रहा है। और अपना एक शेड्यूल तैयार कर लीजिए अपनी कंडीशन के हिसाब से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप तैयार तो कर लेंगे, क्या आप उसको फॉलो करते हैं? उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। चाहे देखिए शुरुआत में आपको दिक्कत होगी ही होगी, लेकिन कम से कम 20 से 21 दिन जब आप उसे फॉलो करेंगे तो वो आपकी एक आदत बन जाएगा। और जब वो आदत बन जाएगा तो आपको धीरे 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 ये भी टाइम के साथ पता चलेगा कि यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। फिर उसे इम्प्रूव कर करके एक शेड्यूल कांस्टेंट बन जाएगा, आप उसको बस फॉलो करते रहिए। अगर आप किसी भी शेड्यूल को बना के फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं है। चलिए बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि शेड्यूल किसी का भी देखिए, आपको जो अच्छा लगता है, चाहे वो मेरा या चाहे किसी का, उसमें से एक अच्छे एलिमेंट उठाइए। जिस तरीके से हम सोसाइटी में अच्छे लोगों से अच्छी चीजें उठाते हैं, खराब चीजों को छोड़ते हैं, सिमिलरली शेड्यूल में से आपको जो लगता है कि सूट करता है, आप इसको पिक कर सकते हैं और अपने रेगुलर शेड्यूल में डाल सकते हैं पढ़ाई के, उसको डालिए और उसको फॉलो कीजिए। एग्जैक्टली कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा, उसमें प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूजन होगी, स्ट्रेस भी बहुत होगा कि मैं ऐसा नहीं कर पा रहा या कर पा रही। तो अपना बनाइए हमारे शेड्यूल के हिंट लेके। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको भी कोई क्वेरी हो या कोई एसएससी से रिलेटेड डाउट्स हो तो आप उस वीडियो को देख के हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं। और काइंडली सपोर्ट आवर एफर्ट्स और प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे ही हम अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।